नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भूमि और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एसोसिएटेड विथ अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डेट ए। जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो एसोसिएट होती है एक नंबर के साथ जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, और उसको डिनोट किया जाता है डेट ए से। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ही डिटर्मिनेंट हो सकता है, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई तो डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये ऑर्डर से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि हम ये एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, इसका एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स का। A11 जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 1 × 1, तो इसमें जो डिटर्मिनेंट होगा वो नंबर इटसेल्फ, एलिमेंट इटसेल्फ इज़ अ डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल जैसे कि 3, इसमें 3 इटसेल्फ इज़ अ डिटर्मिनेंट। अब हम सीखेंगे सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का ये एग्जांपल है A11, A12, A21, A22। अब इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 × 2। तो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो A11 को A22 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और A12 को A21 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपस में इनको माइनस करेंगे। A11 A22 माइनस A12 A21। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। 9 1 जा 9, 4 2 जा 8, 9 - 8 1। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया 1। इस सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया 1। अब हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट सीखेंगे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हार्ड भी। इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा हिल रहा है। जैसे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है A11, A12, A13। ये 3/3 ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो हम A1 जो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम ऐसे बाहर लिख देंगे। A11, A12, A13 को बाहर लिख देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ। और कौन सी मैट्रिक्स के साथ? इसमें से हम रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे और जो डिजिट बचते हैं वो मैट्रिक्स को हम उस डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि A11 को हम अगर रो और उसके कॉलम हाइड कर देते तो क्या बचता है A22, A23, A32, A33। तो हम ये इधर लिख देंगे। फिर हम A12 के साथ सेम प्रोसेस करेंगे। A12 में कॉलम और रो को हाइड कर देंगे तो क्या बचता है A21, A23, A31, A33 लाइक दिस। और A13 में हम रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे तो क्या बचता है A21, A22, A31, A32। तो इसमें क्या आता है प्लस। और डिटर्मिनेंट जो थर्ड ऑर्डर होता है उसमें जो फर्स्ट जो होता है वो हमेशा प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। इसे एग्जांपल से समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये एग्जांपल मानो 3/3 ऑर्डर का, ठीक है, ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की। अब इसमें से हम 1 3 और -2 को पहले बाहर लिख देंगे। 1 3 -2 क्या होगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। फिर हम पहले 1 से 1 को हाइड करके मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। 1 की रो और कॉलम को हाइड करेंगे और फिर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। 5 1 -1 2 उसको हम लिख देंगे। फिर हम 3 को हाइड करके मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। 0 1 4 2 आ गया। और -2 को हाइड करके, कॉलम और रो को हाइड करके हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 0 5 4 -1, ठीक है। फिर हम इसमें सेकेंड ऑर्डर की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 1 × -1 -1, 10 -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 + 1 हो जाएगा जो कि आएगा 11। 11 × 1 11। इसमें 0 2 0, 4 1 जा 4, 0 - 4 -4, -3 × -4 +12। इस तरह से 4 5 जा 20, -1 × 0 0 0 -20 -20 × 2 40, -20 × -2 +40। इसका हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 63। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया 63।
इस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं।